मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। राम राम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यानी कि सच बाय तनु बालियान में। और मैं हाजिर हूं आप सबके सामने एक और सच लेकर। मैं अब आपको एक शेर सुनाने जा रही हूं। तो शेर कुछ इस तरह है कि मुझे अब YouTube के पत्रकारों से डर लगता है। मुझे अब YouTube के पत्रकारों से डर लगता है। मुझे अब टीवी चैनल से नहीं बल्कि YouTube से डर लगता है। अब ये डर किसको लगता है, क्यों लगता है, ये डर किसको सता रहा है, किसके सर पर चढ़कर ये डर बोल रहा है कि मैं डर रहा हूं, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। इसके लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना होगा, वो सब्सक्राइब भी करना होगा और लाइक शेयर भी करना होगा, क्योंकि आज की सारी कहानी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के ऊपर ही टिकी हुई है। तो आज आप लोग ना जश्न मनाइए, ढोल पीटिए, नगाड़े बजाइए और खुशी जाहिर करिए। हो सके तो लड्डू बर्फी भी मंगा लीजिए, क्योंकि आज वो दिन आ गया है जब देश की जनता समझदार हो गई है। जनता ने गोदी चैनल्स को बाइकॉट कर दिया है, देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, म्यूट कर दिया है, टीवी चैनल्स का सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया है। खास तौर पर गोदी चैनल्स का सब्सक्रिप्शन अब वो नहीं लेंगे। जी हाँ, तो हुई ना खुशी की बात। और ये खुशी की बात इसलिए भी है, और शायद थोड़ी सी ये खबर शॉकिंग भी है कि देश के प्रधानमंत्री YouTube पर आ गए। जी हाँ, उसी YouTube पर जहां यूट्यूबर्स की कोई इज्जत नहीं होती थी। लोग कहते थे और कुछ गोदी एंकर्स भी कहते थे कि यूट्यूबर्स क्या होते हैं, वीडियो बनाते हैं, वायरल हो जाते हैं, कुछ काम धंधा थोड़ी होता है इनको, बस मुंह उठाते हैं और यूट्यूब पर आ जाते हैं। बेरोजगार हो तो यूट्यूब पर आ जाते हैं। जैसे कि हमारे सो कॉल्ड पत्रकार, ओ माय गॉड, उन्हें पत्रकार कहना शायद गलत होगा, वो तो मोदी के चमचे हैं। अमन चोपड़ा, नाम तो सुना ही होगा ना। एक वक्त था जब वो कहते थे कि रवीश कुमार अब बेरोजगार हो गए हैं, अब उनको टीवी से निकाल फेंका है तो वो यूट्यूब पर आ गए हैं, अब वो यूट्यूब पर टपक पड़े हैं। अब अमन चोपड़ा से मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो मोदी जी अब यूट्यूब पर आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपके मुंह पे तमाचा मार दिया आपके ही आका ने, है ना अमन चोपड़ा? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपके मुंह पर आज तमाचा पड़ गया है, क्योंकि अब आपके आका खुद यूट्यूब पर आ गए हैं। अब नरेंद्र मोदी को यूट्यूब पर क्यों आना पड़ा, और वो क्यों जनता से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये कहना पड़ गया, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप नरेंद्र मोदी का ये वायरल वीडियो देखिए, जिसमें वो लोगों से अपने ही चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मांग रहे हैं। देखिए ये वीडियो। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सुना आपने देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मित्रों, है ना, मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अब देश के प्यारे नरेंद्र मोदी, देश के प्यारे प्रधानमंत्री यूट्यूब की ताकत को समझ गए हैं। अब वो समझ गए हैं कि यूट्यूब की कितनी ज्यादा पावर है, वो समझ गए हैं कि सोशल मीडिया की कितनी पावर है, वो समझ गए हैं कि जो यूट्यूब पर नहीं आया, जो बदलते दौर के साथ नहीं बदला, वो पीछे रह जाएगा। इसीलिए अब हमारे प्यारे मोदी जी नरेंद्र मोदी के नाम से यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं और कह रहे हैं मैं आपकी तरह ही यूट्यूबर हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस देश के पत्रकार या कोई और यूट्यूबर जब ये कहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जैसे कि मैं भी आपसे कहती हूं, तो अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार कहते थे कि ये लोग भीख मांग रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, समझदार है ना आप। नरेंद्र मोदी भी तो यही कर रहे हैं भाई जो हम कर रहे हैं, है ना। और दोस्तों आपको एक राज की बात बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी डरते भी हैं।
इसलिए उनका डर उन्हें यहां तक ले ही आया। तो आप देखिए, खुद देख लीजिए कि मोदी के चैनल का क्या हाल है और राहुल गांधी के वीडियोस पर कितने व्यूज जा रहे हैं। राहुल गांधी के चैनल का क्या हाल है, मोदी जी के चैनल पर 2K 3.2K व्यूज आ रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और राहुल गांधी के चैनल पर 87K 318K 69K व्यूज है। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की हालत कितनी खस्ता है और क्यों वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की अपील कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मोदी के चमचे कहे जाते हैं अमन चोपड़ा, वो कहते थे कि रवीश कुमार को टीवी से उठाकर यूट्यूब पर फेंक दिया। वो भी जरा गौर से देख ले कि रवीश कुमार जब यूट्यूब पर आए तो उन्होंने तहलका मचा दिया। वो क्या कहते हैं एल्विश यादव के अंदाज में, सिस्टम हैंग कर दिया। रवीश कुमार ने यूट्यूब का सिस्टम हैंग कर दिया। जी हाँ, उन्होंने दिखा दिया कि वो एक सच्चे पत्रकार है, वो ईमानदार पत्रकार है और उन्हें पत्रकारिता के लिए किसी चैनल की जरूरत नहीं है। वो खुद अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और लोगों तक सच पहुंचा सकते हैं। अब आप देखिए ना कि रवीश कुमार के चैनल पर 7.2 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन्हें ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है यूट्यूब पर आए हुए। और भी बड़े बड़े पत्रकार हैं जिसमें अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी, प्रज्ञा मिश्रा, बहुत बड़े बड़े पत्रकार है। कुमकुम बेनीवाल भी उनमें से एक ही है, जिसके चैनल पर जाके आप देख सकते हैं कि उनके सब्सक्राइबर कितने अच्छे हैं और व्यूज कितने अच्छे जाते हैं। और रवीश कुमार का तो मैंने आपको बता ही दिया, और उनके व्यूज भी 1.6M 282K व्यूज जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं और यही डर मोदी जी को सता रहा है। एक तरफ राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग, वो लोगों से जाकर मिलते हैं, वीडियोस वायरल हो जाते हैं और उनके यूट्यूब चैनल पर व्यूज बढ़ने लग जाते हैं। तो एक तो भाई रवीश कुमार, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, इतने अच्छे व्यूज जा रहे हैं, वो डर भी मोदी जी को सता रहा है। और दूसरी ओर राहुल, जिसकी वो तारीफ तो कभी नहीं करते, कुछ अच्छा काम करते हैं वो तब भी नहीं करते, है ना, तो उनका भी डर उनको सता रहा है। तो अब अमन चोपड़ा के मुंह पर खुद उनके ही आका नरेंद्र मोदी ने तमाशा मार दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी के चैनल के अबाउट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। जिस भारत नाम को लेकर इतना बवाल काट दिया नरेंद्र मोदी ने, G20 के इनविटेशन कार्ड पर क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था, इंडिया की जगह भारत लिखवा दिया था। अब शायद हो सकता है कि मोदी जी अपने अबाउट में इंडिया की जगह भारत लिखना भूल गए हो, उनके दिमाग से निकल गया हो, बहुत काम होते हैं ना, तो वो हो सकता है कि उन्होंने ना इन्फॉर्म किया हो, खुद भी ध्यान ना दिया हो कि चलो इंडिया ही लिख रहने देते हैं। तो एक ये बहुत फोकस करने वाली दोस्त बात है कि उनके अबाउट में अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अब मैं आपको ना कुछ ट्वीट्स पढ़वाती हूँ जो कि सामने आ रहे हैं। वो ट्वीट्स आप एक एक करके अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहला ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, जो कि सूर्य प्रताप सिंह IAS RTD लिखते हैं, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी बस 1.25 लाख व्यू मिले हैं प्रधानमंत्री जी को, बदलते वक्त की दस्तक। आगे राकेश रंजन लिखते हैं, किसी गोदी मीडिया के पत्रकार कुछ दिन पहले अपने शो में जिक्र कर रहे थे, कुछ यूट्यूबर जर्नलिस्ट अपने वीडियो में लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करते हैं। शायद रवीश NDTV अजीत अंजुम की ओर इशारा कर रहे थे। अब क्या कहना चाहते हो? मंजुल हैं, वो लिखते हैं, भारत के पहले यूट्यूबर PM। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा है, मणिपुर पिछले 147 दिनों से चल रहा है, प्रदेश में शांति की अपील करने की जगह भारत के प्रधानमंत्री यूट्यूबर बनकर सब्सक्राइब करने और अपने चैनल का बेल आइकन दबाने की अपील कर रहे हैं। बस यही दिन देखना बाकी था, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि 147 दिन से मणिपुर की जो हालत है वो अपने में दर्दनाक है। बहुत ही दिल को झंझोर देने वाली तस्वीर वहां से सामने आती है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं।
कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि देश का जिम्मेदार व्यक्ति, देश का मुखिया अभी तक मणिपुर नहीं पहुंचा है। आगे बोलता हिंदुस्तान ट्वीट करता है, मोदी जी मणिपुर के लोग आपका यूट्यूब चैनल कैसे सब्सक्राइब करें, वहां इंटरनेट बंद है। प्रकाश, तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि लोगों का गुस्सा भी दिख रहा है, मणिपुर को लेकर भी गुस्सा दिख रहा है कि मोदी जी अपने YouTube चैनल में इतना व्यस्त है, लोगों को सब्सक्राइब करने की अपील कर रहे हैं और मणिपुर जल रहा है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे मोदी जी के यूट्यूबर बनने के बाद जनता अब कैसे मजे ले रही है। ट्वीट्स मैंने आपको दिखाए, ये वही मोदी जी है दोस्तों जो यूट्यूब पर अंकुश लगाना चाहते थे। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूं जरा गौर फरमाइएगा। वो अंकुश इसलिए लगाना चाहते थे क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, जब मन की बात होती थी, बेरोजगारी की बात होती थी, तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए जाते थे, यहां तक कि लाइक और डिसलाइक भी ऑफ कर दिए जाते थे, सिर्फ एक तरफा बात होती थी। अब दोस्तों मैं भी अगर आपसे बात करती हूं तो मैं भी आपसे यही कहती हूं कि मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये खबर कैसी लगी, ताकि मैं समझ सकूं मैं कहां गलती कर रही हूं। अगर मैंने कहीं कुछ गलत बोला है या कुछ गलत मेरे शब्द हैं या कोई स्टेटमेंट है तो आप मुझे बता सके। लेकिन हमारे देश के प्यारे प्रधानमंत्री तो कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर देते हैं, लाइक डिसलाइक ऑफ कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफा जो प्रधानमंत्री संवाद करता हो उससे बातचीत कैसे हो सकती है। और अब मोदी जी कह रहे हैं, न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देखिए आप स्क्रीन पे, मोदी जी इसमें कह रहे हैं कि एक आंदोलन शुरू करो, यूट्यूबर से मोदी जी अपील कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, जब किसान आंदोलन हुआ था, लाठियां चलाई गई थी, जेल में डाला गया था, तो यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए थे। समझ रहे हैं आप, यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया गया था कि ये दिखाया ही नहीं जाए, और बस वही दिखाया जा रहा था जो मोदी चैनल्स दिखा रहे थे। और आज आलम ये हो गया कि खुद नरेंद्र मोदी को एक यूट्यूबर बनना पड़ गया, यूट्यूब पर आना पड़ गया। हालांकि मोदी जी आपने ना देर कर दिया, आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद आपको डर का महसूस नहीं हुआ होगा, आपको यूट्यूबर से डर नहीं लगता होगा, आपको सच्ची पत्रकारिता से डर नहीं लगता होगा, इसीलिए शायद आप यूट्यूब पर नहीं आए थे। लेकिन अब आपका डर इतना बढ़ गया कि आपको यूट्यूब पर आना ही पड़ गया। तो दोस्तों आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप मोदी जी के यूट्यूब पर आने के बाद कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या आप संदेश देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को हमारे माध्यम से, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको सच के साथ जुड़ना है, आपको सच के साथ खड़े रहना है। तो आप सच के साथ जुड़िए और सच का साथ दीजिए।